खुदावंद यीशु मसीह के असीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि एक अहम पैगाम खुदावंद ने जो मुझे दिया, मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचे और हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें और यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल हमारी ज़िंदगियों से मिले। आए खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 2 मैं खुदावंद की हुजूरी में पढ़ना चाहता हूँ। इसे गौर से सुनिएगा और बरकत पाइए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, ये तेरे हाथ में क्या है? ये सवाल खुदावंद ने मूसा से किया। उसने कहा, लाठी। ये मूसा कह रहा है। फिर उसने कहा, उसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई। ये लाठी की बात की जा रही है। और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम को पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज आपको बरकत दे। मेरे अजीज, एक अहम पैगाम खुदा हमें सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। और आज ये कलाम आपकी ज़िंदगियों को बदल देगा और खुदा का कलाम अपने अंदर कुदरत रखता है। मेरे अजीज, जबकि हम सब जानते हैं कि आज हालात दुनिया के बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। हर तरफ मायूसी छाई हुई है, हर तरफ परेशानी है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है। आज अगर किसी से बात करें तो हाँ, लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब हो चुके हैं, हम तो मायूस हो चुके, परेशान हो चुके हैं। और ऐसे ही लोग बहुत सारे परेशान होकर लोग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि खुदकुशी भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में खुदा हमसे यह कलाम क्या करता है, जबकि हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज हम कहते हैं कि मेरे पास छोटी जॉब है, आज हम कहते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, आज हम ये कहते हैं कि मेरे पास घर छोटा है। शायद ये किसी वैल्यू के अंदर नहीं आता, शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मेरे अजीज, खुदा ने जब मूसा से कलाम किया तो मूसा से खुदा ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा को भी उस लाठी की वैल्यू का अंदाजा नहीं था कि ये लाठी क्या क्या कर सकती है। लेकिन मूसा को इस लाठी के बारे में इतना पता नहीं था कि इस लाठी के वसीला से क्या क्या हो सकता है। इसी तरह मेरे अजीज, हम भी नहीं जानते कि हमारे पास जो चीज़ है उसके वसीला से खुदा क्या क्या काम बड़े बड़े कर सकता है। हम उसकी कदर नहीं जानते। अगर हमारे पास जॉब छोटी है तो हम उस छोटी जॉब की कदर नहीं जानते। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम उस कम राशन की, कम चीज़ों की कदर नहीं जानते। अगर हमारे पास छोटा घर है तो हम उस छोटे घर की कदर नहीं जानते। लेकिन इसकी कदर खुदा जानता है। इसलिए खुदा कहता है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। और याद रखें, जब खुदा ने मूसा को बुलाया तो खुदा ने मूसा से कहा कि जा और बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवा और जा, और मैं तेरे साथ साथ हूँ। मूसा ने कहा, नहीं खुदावंद, मैं नहीं जा सकता, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बोल भी नहीं ठीक से सकता। और खुदावंद ने कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। उसने कहा, जा इसे ज़मीन पर डाल। और जैसे ही मूसा ने ज़मीन पर इस लाठी को डाला तो यह लाठी सांप बन गई, क्योंकि खुदा जाहिर करना चाहता था कि जो कुछ तेरे पास है मैं उसके वसीला से अपनी सारी बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके मैं इसको लेकर वापस आऊँगा। तू नहीं जानता मूसा, तेरे जो हाथ के अंदर है, जो तेरे पास है, उसकी क्या वैल्यू, क्या कदर है। ये कदर सिर्फ खुदा जानता है कि आज हमारे पास क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ये हम नहीं जानते बल्कि खुदा जानता है। मेरे अजीज, वही लाठी जिस लाठी के साथ मूसा अपनी भेड़ों की गल्लेबानी करता था, अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, उनको चराता रहा, लेकिन उस लाठी के वसीला से कभी कोई मौजज़ा नहीं हो सका और ना ही हुआ, ना ही ऐसा कोई लिखा गया है। लेकिन जब वो लाठी जो मूसा के हाथ में थी, जब वो लाठी उसने खुदा के कहे के मुताबिक उसे इस्तेमाल की, उसने खुदा के हाथ में कंट्रोल में दे दी, तो उसी लाठी के वसीला से बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो फ़िरौन के सामने गया
तो उसने उस लाठी को जमीन पर डाला और वो लाठी सांप बन गई। और मिस्र के जादूगरों ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने भी अपनी लाठियों को जमीन पर फेंका और वो सांप बन गए। लेकिन जो मूसा की लाठी सांप बनी हुई थी, उसने उन जादूगरों के सांप को निगल लिया। और जैसे मूसा ने फिर से उसे दुम से पकड़ा और उसके हाथ में वो फिर से लाठी बन गई। और ये खुदा की वो कुदरत थी जो लाठी के जरिए से खुदा साबित कर रहा था कि मैं बेजान चीज को, मैं उस चीज को जिसकी कदर तेरी आंखों के सामने उसकी कदर नहीं है, मैं चाहूं तो उसे इस्तेमाल करके बड़े बड़े मौज से कर सकता हूं तेरी जिंदगी में मेरे अजीज। इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मत सोच के तेरे पास क्या है, मत सोच के तेरे पास कुछ नहीं रह गया, मत सोच के तेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मत सोच के तू गरीब हो चुका है, तू मत सोच के तेरी जॉब जा चुकी है। ये सोच के अभी भी तेरे पास कुछ है जो खुदावंद ये चाहता है कि बता तेरे पास क्या है। इसी लाठी के वसीला से खुदा ने कहा जा और इसे चट्टान पर मार, और चट्टान में से चश्मा जारी हो गया। इसी लाठी के वसीला से बहरे कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। और इसी लाठी के वसीला से खुदा ने अपने बंदा को बड़ी फतह बख्शी और वो सारी मुल्क मिस्र की गुलामी से अपनी कौम को आज़ाद करवा कर ले आया। और बड़ी कुदरत के साथ खुदा ने उस लाठी के वसीला से बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाया और मिस्रियों के ऊपर आफतों को नाजिल किया। इस लाठी के सबब से मेरे अजीज, आज खुदा आपसे भी ये सवाल करता है कि बता तेरे पास क्या है। आज अगर खुदा हमसे ये कलाम करे कि बता तेरे पास क्या है, तो हम आज खुदा को क्या जवाब देंगे? क्या मेरे इख्तियार में है, मेरे हाथ में क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बच्चा जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, जब तक वो 5 रोटियां और 2 मछलियां उस बच्चे के हाथ में थी, वो तब तक ना तो भर सकी, ना तो किसी की जरूरत पूरी हो सकी। याद रखें, जैसे ही खुदा वहीं यीशु मसीह के हाथ के अंदर उन रोटियों और मछलियों को दिया गया, और उसी रोटियों और मछलियों पर जब खुदावन ने बरकत दी, तो लिखा कि 5000 मर्द, औरतें, बच्चे, उन सब ने पेट भरकर खाया। और बचे वे जो टुकड़े थे उनसे फिर से 12 टोकरे भर गए। और ये खुदा की कुदरत है मेरे अजीज। जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू मालूम नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास जो कुछ है इससे कुछ नहीं हो सकता, हमारे हालात नहीं बदल सकते, हमारा रोजगार नहीं बदल सकता, हमारा घर नहीं बदल सकता, हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। लेकिन खुदा जानता है कि जो कुछ तेरे पास है, अगर आज तू खुदा की नज़र कर दे तो खुदा उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देगा, उसे बढ़ा देगा, उसे इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीज, अगर आज खुदा आपसे पूछे कि बता तेरे पास क्या है, मूसा से खुदा ने कलाम किया कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है मेरे पास लाठी है। मेरे अजीज, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा हमसे ना तो लाठी की डिमांड करता है, ना 5 रोटियां और ना मछलियों की डिमांड करता है। आज खुदा पूछता है कि मेरी बेटी तेरे पास क्या है, मेरे बेटे तेरे कंट्रोल में क्या है। आज हम ये बात कह सकते हैं कि खुदावन मेरे पास मेरा दिल है, मेरे पास मेरी जिंदगी है, जिस जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसकी कोई कदर नहीं करता। लेकिन जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी वो जिंदगी जिसकी कोई वैल्यू नहीं जब मेरे खुदावंद के हाथ के अंदर आ जाएगी, तो वही जिंदगी एक दिन कलाम सुनाने वाली बन जाएगी, वही जिंदगी रूहें बचाने वाली बन जाएगी, वही जिंदगी यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। और खुदा आपके वसीला से अजीब मौजज़े करना शुरू कर देगा। आप देखिए शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर, अगर पतरस और यूहन्ना की ज़िंदगी पर गौर करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी। एक अपाहिज जो कि हैकल के दरवाजे पर बैठा हुआ था, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो दुआ के वक्त जो दुआ करने के लिए जब हैकल के अंदर गया, पतरस और जो यूहन्ना था वो हैकल के अंदर गए, तो एक भिखारी दरवाजे पर बैठा वो कहता है कि मुझे कुछ दे, मुझे कुछ दे, तेरे पास क्या है? आज भिखारी भी मांगता है, तो क्या हम क्या दे सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे देता हूं। और जैसे ही उन्होंने खुदा के बंदों ने ये कहा कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे देता हूं, उठ और यीशु मसीह के नाम से चल फिर। याद रखें, ये वही शागिर्द थे जिनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको कोई पहचानता नहीं था। जब इन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी, तो इन्हीं के हाथ रखने का वसीला से लंगड़े भी चलते रहे, गूंगे बोलते रहे, अंधे देखते रहे,
और गुनहगार गुनाहों से निजात पाते रहे। याद रखें, आज अगर आपकी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, तो आज यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दे। उसे क्या है, मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरी ज़िंदगी है। यीशु, इस ज़िंदगी को तू अपने हाथ के अंदर ले ले और मुझे इस्तेमाल कर। मैं ईमान रखता हूँ, अगर आज आप वादा करते कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे देंगे, अपना दिल दे देंगे और आप अपना रुपया पैसा दे देंगे, अपना घर को आप दे सकते हैं कि ताकि घर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो जाए, पैसा आपका खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो जाए। याद रखें, अगर आपके पास कम है, जब खुदावंद यीशु मसीह के हाथ के अंदर आएगा, उसी चीज़ को खुदा बढ़ाना शुरू कर देगा, उसी चीज़ पर मौजज़ात करना शुरू कर देगा, उसी को मल्टीप्लाई करके दुनिया के सामने साबित कर देगा आपके वसीला से कि आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटी हैं। और खुदा आपके वसीला से जब मौजज़े करेगा तो साबित हो जाएगा कि जो खुदा मूसा के साथ था, जो खुदा मूसा की लाठी को इस्तेमाल करता रहा और मौजज़ात होते रहे, वही खुदा आपके हाथ रखने के वसीला से अजीब मौजज़े करेगा। मुर्दों को जिंदा कर देगा, अंधों की आंखों खोल देगा और लंगड़ों को चलाएगा। और आपके हाथ रखने का वसीला से गुनहगार गुनाहों से तौबा करेंगे, निजात पाएंगे और मेरे यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा। यह है मेरे खुदा की कुदरत। मेरे अजीज, आज खुदाबंद आपसे कहता है, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है मेरी बहन? तेरे पास क्या है मेरे भाई? अगर आज जो कुछ तेरे पास है, अगर यीशु मसीह की तू नजर कर दे, मैं ईमान से कहता हूं कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं वो मुर्दा नहीं है, वो मुर्दों को जिंदा कर देने वाला खुदा है। उसे किसी ने खुदा नहीं बनाया, उसे वोटिंग करके खुदा नहीं बनाया गया, वो तो अजल से खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा जब तक सारी दुनिया इस जमीन पर कायम है। ये दुनिया खत्म हो सकती है, हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, लेकिन मेरा खुदा कभी तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि वो अज़ल से खुदा है और अज़ल से हमेशा कायम रहेगा। उसी का नाम जलाल पाएगा, उसी का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा और उसी के नाम को इज्जत हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि वो खुदा है जिसे दुनिया ने नहीं बनाया, बल्कि जिसने दुनिया को तख्लीक किया। आज वो आपसे कहता है, मेरी बेटी, तेरे पास तेरा दिल है, वो दिल मुझे दे दे, मैं उसे पाकीज़गी से भर दूंगा। तेरे पास तेरी ज़िंदगी है जो गुनाह से भरी है, मुझे दे दे, मैं उसको गुनाहों से पाक कर दूंगा। तेरे पास तेरे गुनाह हैं, वो मुझे दे दे। तेरे पास तेरी बदियां हैं, वो मुझे दे दे। तेरे पास तेरी बदकारियां हैं, वो मुझे दे दे। तेरे पास हराम कारियां हैं, तेरे हाथ में नशा है, तेरे हाथ में सिगरेट है, तेरे हाथ में झूठी बातें हैं, तेरे कंट्रोल में वो सारी बुरी चीज़ें हैं जो तेरे हाथ में है। खुदा कहता है, तेरे हाथ में क्या है वो मुझे दे दे। आज दे दीजिए उसको, अपने वो सारी मुश्किलें मुसीबतें उसके हाथ में दे दीजिए, ताकि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल कर एक बाबरकत ज़िंदगी बना दे और आपके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। ये बाइबल मुकद्दस बताती है, ये मेरी तालीम नहीं है, ये खुदा की तालीम है। ये शरीयत के वसीला से मूसा ने इसके अंदर लिख दिया इस शरीयत को, कि खुदा ने किस तरह से मूसा को इस्तेमाल किया और उस बेजान लाठी के सबब से खुदा ने क्या क्या मौजज़े किए। ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये रूहुल कुद्स के वसीला से लिखा गया है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा, तेरे हाथ में क्या है। मेरे अजीज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, और खुदा ने 2010 में 22 जून 2010 में खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी खदमत करे। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, मेरे पास मेरी ज़िंदगी थी। और 2010 में मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह नासरी के नाम कर दी। उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, उसने मुझे इस्तेमाल किया और आज मैं अंजील का पैगाम आपकी ज़िंदगी तक पहुँचा रहा हूँ। ये उसी खुदा की कुदरत है जिसने मूसा को इस्तेमाल किया और आज वो मुझे आपकी ज़िंदगियों के लिए कलाम का वसीला से इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो वादों से मुकरता नहीं है, जो जिंदा है, जिसकी कब्र खाली, जिसकी सलीब खाली है और उसकी खाली कब्र खाली सलीब इस बात का सबूत है कि वो झूठा खुदा नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, सच्चाई पर कायम है। और आज उसका कलाम जो सुन रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी को बदले और आप यीशु मसीह के नाम से इस कलाम को अपने अंदर ले लीजिए, ताकि यह कलाम आपकी ज़िंदगी में बीज की मानिंद बोया जाए और 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये कलाम सुने और बरकत पाए। आमीन।